तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और हमारे नए सिलेक्टर यानी कि नए चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में यह पहली T20 टीम या पहली इंडियन टीम है जिसको चुना गया है। और इस टीम में जहां कुछ एक्सपेक्टेड नाम्स को जगह मिली है, वहीं कई ऐसे नाम हैं जिनका चुना जाना इस अनाउंसमेंट से पहले तकरीबन तय माना जा रहा था, लेकिन उनको इस स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। तो एक एक करके पूरी स्क्वाड का ब्रेकडाउन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो हमारी T20 स्क्वाड है, इसके बाद हमें आयरलैंड से 3 T20s खेलने हैं और उसके बाद हम ODIs में बिजी हो जाएंगे। तो जो अगले साल हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है, जिसमें अब सिर्फ 1 साल का समय बचा है, जो कि ODI वर्ल्ड कप को देखते हुए हमारा जहन उससे थोड़ा सा उतर गया है, उसकी तैयारी भी हमें अभी से स्टार्ट करनी होगी। बिकॉज लास्ट ईयर हम T20 के चक्कर में फंसे रहे, इस समय हम वनडे में पीछे चल रहे हैं, और अगर अब हम वनडे के चक्कर में सिर्फ वनडे के चक्कर में फंसे रहेंगे तो अगले साल T20 वर्ल्ड कप में हम पीछे रह जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वाड अनाउंसमेंट है और उसमें कई बड़ी गलतियां भी हैं। तो फटाक से पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखो और सबसे पहले आपको चलो स्क्वाड बताते हैं। T20 स्क्वाड के सबसे पहले अगर बल्लेबाजों से शुरू करें तो यहां पर शुभमन गिल के साथ ईशान किशन विकेट कीपर, यशस्वी जायसवाल को इस टीम में जगह मिली है, तिलक वर्मा को इस टीम में जगह मिली है, सूर्य कुमार यादव को वाइस कप्तान चुना गया है और संजू सैमसन एज अ सेकंड विकेट कीपर इस टीम में है। यानी कि यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार टीम इंडिया की T20 स्क्वाड में जगह बनी है, तो बिग कांग्रेचुलेशंस टू देम। ईशान किशन अपनी जगह बचाने में कामयाब हो गए हैं, बिकॉज IPL से पहले जो T20 मैचेस उन्होंने खेले थे उसमें उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। और आपके संजू सैमसन को भी इस T20 टीम में वापसी हुई है, बिकॉज लास्ट T20 सीरीज में वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, फिर उनको जितेश ने रिप्लेस किया था। वहीं जितेश शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स की तरफ चले तो सिर्फ 2 ऑलराउंडर इस टीम में हमें दिखाई देते हैं। एक है आपके कप्तान हार्दिक पांड्या और दूसरे हैं अक्षर पटेल, लेफ्ट आर्म स्पिनर। उसके अलावा कोई भी ऑलराउंडर आपके स्क्वाड में नहीं है, ना ही दीपक चाहर है, ना ही शार्दुल ठाकुर है, ना ही रविंद्र जाडेजा है जिनको मोस्ट लाइकली आराम दिया गया है, शाहबाज अहमद भी नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं है। तो सिर्फ 2 ऑलराउंडर्स के साथ आप इस सीरीज में जा रहे हो। और अगर गेंदबाजों की तरफ चले तो यहां पर युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई के रूप में 3 रिस्ट स्पिनर हैं। उसके बाद अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आवेश खान और मुकेश कुमार को इस टीम में जगह मिली है। अब आवेश खान इस टीम में कहां से आ गए? आपको याद होगा पिछली बार उनको बुखार आ गया था एशिया कप में, जब हमें बताया गया था कि उनको बुखार की वजह से नहीं खिलाया गया है। तो 1 साल के लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार उनका बुखार उतर गया है और एकदम ही से वो T20 सेटअप में वापस आ गए हैं और मुकेश कुमार को इस टीम में जगह मिली है। अर्शदीप सिंह का चुना जाना एक्सपेक्टेड था। वहीं उमरान मलिक के ऊपर काफी ज्यादा सवाल थे, उनका IPL अच्छा नहीं गया था कि क्या वो T20 क्रिकेट में लाइन और लेंथ होल्ड कर सकते हैं, क्या उनको सिर्फ ODI तक ही अभी लिमिट करके रखना चाहिए। तो उनको भी इस सीरीज में जगह मिली है। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि आपकी इस पूरी ही स्क्वाड में सिर्फ एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ आप जा रहे हो, क्योंकि अगर आप 6 बल्लेबाज प्लेइंग 11 में खिलाओगे तो सिर्फ एक बल्लेबाज ही आपका बाहर बैठेगा, मोस्ट लाइकली वो जायसवाल या फिर ईशान किशन में से कोई एक होगा। उसके बाद अगर आप गेंदबाजी लाइनअप देखो तो गेंदबाजी लाइनअप में आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर आपके इस पूरी ही फहरिस्त में अर्शदीप सिंह है, जिन्होंने पिछले साल ही खेलना शुरू किया है। उसके बाद आवेश खान की तरफ आप वापस गए हो, उमरान मलिक की तरफ आप गए हो, जिनके लाइन और लेंथ पर बहुत ज्यादा सवाल है। इनफैक्ट आवेश का भी IPL अच्छा नहीं गया था, वो तो काफी ज्यादा हाफ वॉली बॉलिंग कर रहे थे, बिल्कुल भी रिदम में नहीं दिखाई दे रहे थे। काफी सारे मैचेस उन्होंने LSG के लिए मिस भी किए थे और जब भी वो बॉलिंग कर रहे थे तो उनके पेस में भी बहुत ज्यादा गिरावट थी। उसके बाद आप मुकेश कुमार की तरफ गए हो। दिल्ली के लिए ठीक ठाक सीजन था उनका, ऐसा माना जाता है कि ODI और टेस्ट क्रिकेट के लिए थोड़े से ज्यादा बेहतर इक्विप्ड गेंदबाज वो हैं, लेकिन आप T20 की तरफ भी उनमें देख रहे हो। और उसके अलावा नोट करने वाली बात यह है कि शिवम मावी, राहुल त्रिपाठी और जितेश शर्मा के इस टीम में जगह नहीं बनी है, जो कि पिछली आपने जो सीरीज खेली थी उसमें आपके साथ थे। मावी और त्रिपाठी मेरे ख्याल से 5 या 6 मैचेस दोनों ने ही खेले हैं और दोनों को ही आपने 5-5, 6-6 मैच के बाद थोड़े बाहर बिठा दिया है। और उसके साथ जितेश शर्मा, जिनको आप लेकर के आए थे एज अ पोटेंशियल मिडिल ऑर्डर प्लेयर, उनको भी आपने नहीं चुना है। इनफैक्ट अगर मिस आउट प्लेयर की लिस्ट डाल ले, वो अनलकी प्लेयर जो कि स्क्वाड में हो सकते थे लेकिन उनको जगह नहीं मिली है। तो यहां पर शिवम मावी, दीपक हुडा,
वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और जितेश शर्मा का नाम शामिल है। हुडा हो गए, मावी हो गए, ऋतुराज हो गए, जितेश हो गए, राहुल त्रिपाठी का भी नाम आप इसमें जोड़ सकते हो। तो वो जितने भी खिलाड़ी हैं ये पिछली श्रृंखलाओं में आपके साथ थे और बिना किसी रीजन के इनको ड्रॉप कर दिया गया है। अब अगर आप ये कहो कि भाई इनका आईपीएल अच्छा नहीं गया था, तो जितेश का तो आईपीएल भी अच्छा गया था और उसके बाद चलो हुडा का अच्छा नहीं गया था, त्रिपाठी का अच्छा नहीं गया था, लेकिन फिर उमरान मलिक का भी अच्छा नहीं गया था, वो भी आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। तो अच्छी स्क्वाड सेलेक्ट करने की कोशिश की गई है। मेन चीज ये है कि 15 प्लेयर ही सिलेक्ट किए हैं, तो ये एक थोड़ा सा विजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम काफी लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं कि जो बायलैटरल सीरीज होती थी उसमें आप 18 प्लेयर सेलेक्ट कर देते थे और फिर आप घुमाते ही रहते थे, आखिर में आपको पता नहीं रहता था। तो आपने यहां पर कोच और कप्तान से शायद ये बात की होगी जो सिलेक्शन कमेटी है कि भाई देखिए 15 प्लेयर वर्ल्ड इवेंट्स में जाते हैं, 15 प्लेयर हर सीरीज हर टीम लेकर के चलती है, तो आप भी 15 ही प्लेयर लेकर के चलो। लेकिन मेरे ख्याल से इस टीम में कई बदलाव हो सकते थे। पहला तो ईशान किशन की मेरे हिसाब से इस टीम में जगह नहीं बनती है। आई एम सॉरी टू से, जो उनका प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ T20I सीरीज में, उनको आप ऑलरेडी वनडे और टेस्ट में देख रहे हो। यहां पर आपको जितेश शर्मा के साथ एज अ बैकअप कीपर जाना चाहिए था। और 3 रिस्ट स्पिनर का आप क्या करोगे? कुलदीप, चहल और बिश्नोई का। चहल की इस टीम में जगह नहीं बनती। पिछले साल एशिया कप के बाद रवि बिश्नोई को अनफेयरली T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, उनकी इस टीम में जगह बनती है। बिकॉज मैं कई बार चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको सिर्फ लूपी बॉल्स फेंक के बल्लेबाज से मिस्टेक करवा कर विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं चाहिए। आपको चाहिए ऐसे गेंदबाज जो कि क्विक हो, थ्रू द एयर तेज गेंदबाजी करें और आपको कंटेन करके भी दें। तो रवि बिश्नोई उस काम के लिए परफेक्ट हैं, प्लस वो चहल से बेहतर फील्डर है, चहल से बेहतर थोड़ी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो 2 रिस्ट स्पिनर आपके लिए काफी थे। उसके अलावा ऑफ स्पिनर भी इस टीम में कोई नहीं है। ले दे के एक तिलक वर्मा ही है, जिनको आप गेंदबाज के तौर पर कितना इस्तेमाल करते हो ये भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और फिनिशर भी आपके पास इस टीम में कोई नहीं है। आपके जितने भी बल्लेबाज हैं मोस्ट लाइकली वो टॉप 5 में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन हार्दिक पांड्या। आप सभी के आईपीएल फ्रेंचाइजी के उठा करके देख लो, सब जो है टॉप 5 में बल्लेबाजी करते हैं, इनफैक्ट टॉप 4 में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। वो तो मजबूरन इस साल आप नंबर 5 पर खिला रहे थे तिलक वर्मा को। इनफैक्ट अगर हम इस टीम की प्लेइंग 11 देखें, प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि आपको खेलते हुए दिखाई देगी, तो यहां पर ओपन करते हुए हमें दिखाई देंगे ईशान किशन के साथ शुभमन गिल, उसके बाद नंबर 3 पर वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव, उसके बाद तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, देन कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और आवेश खान इस टीम की गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। यानी कि 2 गेंदबाज आपके हो गए, आवेश खान और अर्शदीप सिंह आपके 2 पेसर हो गए, हार्दिक पांड्या आपके तीसरे पेसर हो गए और उसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई आपके 3 स्पिनर हो गए। ये 6 गेंदबाज आप लोगे। जाहिर सी बात है जहां पर आपको लगेगा कि हमें एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए तो आप उमरान मलिक या मुकेश कुमार की तरफ जाओगे एक स्पिनर कम करके, लेकिन आपकी नंबर 7 पर बल्लेबाजी खत्म है। अक्षर पटेल के बाद कोई भी बल्लेबाजी करने किसी को मतलब किसी से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो क्यों शिवम मावी इस टीम में नहीं है जो कि पिछले आपकी सीरीज में टीम में थे? क्या इंजरी उनकी एग्रीवेट हो गई है? क्या इंजरी का उनका इशू है? ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज 6 करोड़ में उनको गुजरात टाइटंस ने लिया था, वहां पर भी उन्होंने एक को मैच नहीं खेला और यहां पर भी अब वो टीम में नहीं है। तो आपके पास मिडिल ऑर्डर का कोई भी बैकअप नहीं है। अगर आप इस ओपनिंग के साथ जाते हो यानी कि ईशान किशन और शुभमन गिल, तो जायसवाल बाहर बैठेंगे। अब अगर आपके मिडिल ऑर्डर में कोई जरूरत पड़ती है, मान लो किसी मैच में तिलक नहीं अवेलेबल है, किसी मैच में संजू नहीं अवेलेबल है, किसी मैच में स्काई नहीं अवेलेबल है, तो आपके पास यशस्वी जायसवाल ही एक ऑप्शन है। और फिर आपका फिनिशर कौन है? ये एक अपॉर्चुनिटी थी एक अच्छे पेस हिटर को ग्रूम करने की। मैं जानता हूं कि रिंकू सिंह की अभी कुछ लिमिटेशंस हैं, आते के साथ ही उतनी रफ्तार से बल्लेबाजी वो नहीं कर पाते, उनको कुछ 8-10 बॉलें लगती हैं टू गेट गोइंग और स्पिन के खिलाफ वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। बट नंबर 6 नंबर 7 पर आप उनको खिला सकते हो, एक लेफ्ट हैंडर है। आने वाले वक्त में आप उनको फिनिशर की जिम्मेदारी दे सकते हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी अब ऊपर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, संजू सैमसन भी वही करते हैं, तिलक वर्मा भी वही करते हैं, सूर्य कुमार यादव भी वही करते हैं। आगे जाके आप अगर श्रेयस अय्यर के पास जाओगे तो वो भी टॉप 3 टॉप 4 से नीचे बल्लेबाजी करना पसंद नहीं करते। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर थी और जितेश शर्मा को भी इस टीम में होना चाहिए था। ऋतुराज का मैं समझ सकता हूं कि अभी आपके पास जगह नहीं है, लेकिन अगर आप ईशान को बाहर करोगे तो ऋतुराज को भी आप इस टीम में ले सकते हो।
तो टीम इंडिया के वेस्ट इंडीज के सामने इस पूरी ही स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि इस स्क्वाड में आप क्या बदलाव करने को देखोगे। क्या वॉशिंगटन सुंदर हो गए, रिंकू सिंह हो गए, जितेश हो गए, इनमें से आप किसी खिलाड़ी को चाहोगे या फिर आपके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वाड है? जो भी आपका ओपिनियन हो, शूट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन उससे पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके के न्यूज और एनालिसिस का मजेदार कॉम्बिनेशन आपको लगातार देखने को मिलता रहे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।